नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक शहर में एक मजदूर था। वो दिन भर सेवा करके और कुछ पैसे कमा करके अपना गुजारा चला रहा था। जितना भी पैसा कमा के लाता था, शाम को उस पैसे से कुछ आटा खरीदता था और अपने लिए 3 रोटियां बना करके स्नान करके आके उन 3 रोटियों को सब्जी के साथ खा करके और अपना गुजारा करता था। ऐसे करते करते कुछ समय निकलने के बाद एक बार वो मजदूर एक दिन पैसे कमा के लौटने के बाद उसने 3 रोटियां बनाई अपने लिए और स्नान करने चला गया। जैसे ही स्नान करके आया तो उसने देखा कि उसके रसोई में सिर्फ 2 ही रोटियां बची थी। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो ढूंढने लगा वो एक रोटी जो थी उसकी कहाँ चली गई, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। ऐसा 2-4 दिन तक उसके साथ लगातार होता रहा। तो उसने सोचा कि आज मैं स्नान नहीं करूँगा, आज मैं ये देखूंगा मेरी रोटी कहाँ जाती है। जैसे ही उसने रोटियां बना करके रखी, वो पास में ही बैठ गया। कुछ समय बाद उसने देखा कि एक चूहा आता है और वो एक रोटी लेकर के भाग रहा होता है। तो वो झपट करके उस चूहे को पकड़ लेता है और अपनी रोटी वापस लेने की कोशिश करता है। तब वो चूहा उस मजदूर को कहता है कि तुम मेरे भाग्य की रोटी मेरे से क्यों छीन रहे हो। तो मजदूर उसको कहता है कि ये तुम्हारे भाग्य की रोटी कैसे हो गई, मेहनत मैंने करी, आटा मैंने खरीदा, इसको बनाया मैंने, ये तुम्हारा भाग्य कैसे हो सकता है। तो चूहा कहता है कि इस सवाल का जवाब मेरे से नहीं पूछिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ आपको एक ही ऋषि दे सकते हैं जिनका नाम है मतंग ऋषि। तो मजदूर उनसे पूछता है ये मतंग ऋषि कौन है और कहाँ मिलेंगे। तो कहता है मतंग ऋषि जो है बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही विद्वान ऋषि हैं और वो उनका पता उस मजदूर को दे देता है जो कि उस जगह से बहुत दूर होता है। मजदूर अपने उस सवाल को लेकर के मतंग ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद में जब वो मजदूर थक जाता है तो उसके निकट में ही एक गांव होता है जहां पर वो एक घर में एक रात के लिए शरण ले लेता है। जब उस घर के अंदर जब वो रात निकालता है तो उसे मालूम चलता है कि उस घर के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। और विवाह नहीं होने का सबसे बड़ा कारण जो था कि वो लड़की जो थी वो गूंगी थी और उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो जब उनके घर वालों ने उस मजदूर से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मजदूर ने उन्हें बताया कि मैं मतंग ऋषि के पास अपना सवाल लेके जा रहा हूँ उसका जवाब लेने के लिए। तो उन लड़की के माता पिता ने उस मजदूर को कहा कि जब तुम इतनी दूर जा ही रहे हो तो हम मतंग ऋषि से हमारा भी सवाल पूछ लेना कि हमारी लड़की कब बोलना शुरू कर देगी, कब उसको बोली आएगी। उसने कहा ज़रूर, आपने मेरी इतनी सेवा करी है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपका प्रश्नों का उत्तर ज़रूर लेके आऊँगा। ऐसा बोल के मजदूर अगले दिन चला जाता है। थोड़ा दूर जाने के बाद बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई देती हैं। वो बड़ा घबरा जाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है पहाड़ी के नीचे एक तांत्रिक बैठा हुआ होता है। वो उस तांत्रिक के पास जाके बोलता है कि मुझे मतंग ऋषि के पास जाना है, लेकिन ये पहाड़ी में कैसे क्रॉस करके जाऊंगा। तो तांत्रिक उसे कहता है कि तुम्हें ये पहाड़ी तो मैं क्रॉस करवा दूंगा, लेकिन तुम मतंग ऋषि के पास किस लिए जा रहे हो। तो मजदूर कहता है मैं मतंग ऋषि के पास इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में एक सवाल है जिसका जवाब मुझे चाहिए। तो तांत्रिक उसे कहता है कि जब तुम मतंग ऋषि के पास जा ही रहे हो तो तुम मेरा भी एक सवाल का जवाब उनसे लेते आओ। तो वो बोलता है तुम्हारा सवाल क्या है। तो तांत्रिक कहता है कि मतंग ऋषि से पूछना है कि मुझे ज्ञान कब प्राप्त होगा। तो मजदूर कहता है कि ठीक है, तुम अपनी तांत्रिक विद्या से मुझे ये सारी पहाड़ियाँ क्रॉस करवा दो तो मैं तुम्हारा सवाल का उत्तर भी उनसे लेता आऊँगा। तांत्रिक अपनी तांत्रिक विद्या से वो सारी पहाड़ियाँ मजदूर को क्रॉस करवा देता है और वचन दे के आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे जाके देखता है तो बहुत गहरी नदी होती है। अब वो फिर घबरा जाता है कि इस नदी को मैं कैसे पार करूंगा। तभी नदी किनारे उसे एक कछुआ दिखता है। तो वो कछुए को बोलता है कि मुझे ये नदी क्रॉस करके मतंग ऋषि के पास जाना है। तो कछुआ उससे पूछता है कि आप मतंग ऋषि के पास किस लिए जाना चाहते हैं। तो मजदूर बोलता है कि मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मुझे मतंग ऋषि से चाहिए, इसीलिए मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो कछुआ कहता है कि ठीक है, मैं आपको ये नदी पार करा दूंगा, लेकिन आप मतंग ऋषि से मेरा भी एक सवाल पूछ लीजिएगा। वो बोलता है ठीक है, तुम्हारा प्रश्न बताओ क्या है। तो कछुआ कहता है कि मेरा प्रश्न यही है कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे बनूँ इसका उत्तर मेरे पास में नहीं है, तो आप ये मतंग ऋषि से पूछ करके मुझे बताइएगा। ऐसा बोल करके वो मजदूर कछुए की पीठ पे बैठ जाता है और वो कछुआ पूरी नदी जो है मजदूर को पार करा देता है। मजदूर थोड़ा सा आगे चलता है। आगे चल के घने जंगल के बीच में उसे मतंग ऋषि का आश्रम मिलता है। जैसे ही वो मतंग ऋषि के पास पहुंचता है तो मतंग ऋषि जो है अपने ध्यान में लीन होते हैं। वो उनके चरणों के पास में बैठ जाता है। कुछ समय बाद में जब मतंग ऋषि अपनी ध्यान से बाहर निकलते हैं तो वो मजदूर को देख करके ही समझ जाते हैं कि इसके मन में जरूर प्रश्न है। तो वो मजदूर को बोलते हैं कि बेटा, तुम केवल मेरे से 3 ही प्रश्न पूछ सकते हो। मजदूर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि
उसके पास 3 प्रश्न तो वो हैं जिनका वो वचन दे के आया था कि जवाब लेके जाएगा, और 1 प्रश्न उसका खुद का था। उसने बहुत सोच करके अपने प्रश्न का त्याग कर दिया। उसने सोचा कि चलो ठीक है, मेरे प्रश्न का तो मैं मेहनत कर लूँगा और 1 रोटी अतिरिक्त बना लूँगा अगर चूहा अपने भाग की भी ले जाता है। तो उसने अपने प्रश्न का त्याग करके 3 प्रश्न मतंग ऋषि से पूछे। पहला प्रश्न उसने पूछा कि एक कछुआ मुझे रास्ते में मिला था जो पूछ रहा था कि मैं ड्रैगन कैसे बनूंगा। तो मतंग ऋषि ने उसे बोला कि उस कछुए को बोलना कि जिस दिन वो अपना कवच का त्याग कर देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि मुझे रास्ते में एक तांत्रिक मिला था, वो पूछ रहा था कि उसे ज्ञान कब प्राप्त होगा। तो मतंग ऋषि ने उसे बोला कि जब वो अपनी तांत्रिक विद्या किसी को दान कर देगा तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आखिरी प्रश्न उसने मतंग ऋषि से पूछा कि मैं रास्ते में एक गांव में एक घर में रुका था जहां पर एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, लेकिन उसका विवाह केवल इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो गूंगी थी, वो बोल नहीं सकती थी, तो उसे बोली कब आएगी। तो मतंग ऋषि ने उसका जवाब दिया कि जिस दिन उस कन्या का विवाह हो जाएगा उस कन्या को बोली आ जाएगी। तीनों प्रश्नों के उत्तर लेकर के मजदूर वापस लौट पड़ता है। रास्ते में वही नदी आती है, कछुआ उसे मिलता है, कछुआ उसको नदी पार करा देता है। नदी पार कराने के बाद कछुआ जब मजदूर से पूछता है कि मेरे प्रश्नों का जवाब लाए, तो मजदूर उसे कहता है कि हाँ, मैंने मतंग ऋषि से आपका जवाब पूछा है और आपका जवाब यह है कि जिस दिन आप अपना ये कवच दान कर दोगे, उतार दोगे, उस दिन आप ड्रैगन बन जाओगे। ये सुन के कछुआ बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत अपना कवच उतार देता है। जैसे ही वो कवच उतारता है उसके कवच में बहुत सारे हीरे मोती होते हैं, वो सारे हीरे मोती उस मजदूर को दे देता है और कछुआ ड्रैगन बन के उड़ जाता है। वो हीरे मोती लेके मजदूर थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको तांत्रिक मिलता है। तांत्रिक उसको सारी पहाड़ियाँ अपने तांत्रिक विद्या से क्रॉस करवा देता है। करवाने के बाद हाथ जोड़ के पूछता है कि आपने मतंग ऋषि से मेरा प्रश्नों का उत्तर लिया। तो मजदूर बोलता है कि हाँ, मैंने लिया, और उन्होंने ये कहा है कि जिस दिन आप अपनी तांत्रिक विद्या किसी को दान कर देंगे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो तांत्रिक बड़ा खुश होता है, लेकिन उसके पास कोई व्यक्ति होता नहीं जिसको वो दान करे, तो वो अपनी सारी शक्तियाँ उस मजदूर को दे देता है, और जैसे ही वो सारी शक्तियाँ उस मजदूर को देता है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो भी अपने ध्यान में लीन हो जाता है। अब मजदूर पूरी धन दौलत और सारी तांत्रिक शक्ति लेकर के आगे बढ़ता है। आगे जाता है तो वही गांव आता है, उसी घर में जाकर के वो रात व्यतीत करता है। तो उस लड़की के माँ बाप आकर के उसकी बहुत सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद पूछते हैं मजदूर से कि आपने मतंग ऋषि से हमारी कन्या के बारे में पूछा। तो मजदूर ने बोला हाँ, मैंने पता किया, मतंग ऋषि ने बोला है कि जिस दिन आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा उसी दिन आपकी कन्या को बोली आ जाएगी। ये बात सुन के उसके घर वाले बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और वो मजदूर को कहते हैं कि आप हमारे लिए इतनी अच्छी खबर लेकर के आए हैं, इतने खुशी की खबर लेकर के आए हैं, तो उस खुशी में वो अपनी जो कन्या जो होती है उसका विवाह उस मजदूर के साथ ही कर देते हैं। और जैसे ही उस कन्या का विवाह उस मजदूर के साथ होता है वो कन्या बोल पड़ती है। तो अब उस मजदूर को ऐसा लगता है कि मेरे पास में धन दौलत भी आ गई, मेरे पास शक्ति भी आ गई और मेरा परिवार भी बस गया। ये सोच के मजदूर अपने घर को लौटता है। तो जब चूहा उसे मिलता है तो वो चूहा उसकी तरफ देखता है। तो चूहा उससे पूछता है कि आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिला। तो मजदूर कहता है कि हाँ, मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब मिल गया, और ये बोल करके कि मैंने त्याग की भावना रखी तो आज मेरे पास में मेरा परिवार है, अच्छा खासा धन दौलत है और पूरी शक्ति है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों यही है कि कभी भी त्याग की भावना रखने से आप ना भी कम हो सकता है ना कभी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए त्याग की भावना रखिए, सभी को अपने साथ लेके चलिए। धन्यवाद।